गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, यानी लेबर को जो मजदूरी दी जाती है उसको पेमेंट करने का मेथड क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली हम 3 मेथड रीड करेंगे। फर्स्ट इज़ टाइम वेज रेट सिस्टम, यानी कि लेबर ने जितना टाइम काम किया है उसके हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है। एंड सेकेंड इज़ पीस रेट सिस्टम, मीन टाइम को ना देखकर आपने यूनिट कितनी बनाई है, आपने काम कितना किया है, उसके हिसाब से जब पेमेंट की जाती है तो हम रीड करेंगे पीस रेट सिस्टम के अंदर। एंड थर्ड इज़ इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम, मीन जहाँ पर टाइम भी प्लस पीस भी, यानी टाइम को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मिनिमम इतना तो मज़दूरों को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा जिन्होंने जो काम किया है, जो टाइम बचाया है, उसके अंदर जो काम किया है उसके भी उनको वेजेस दी जाएगी। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है टाइम वेज रेट सिस्टम, मीन लेबर कितने घंटे काम करता है उसके हिसाब से पर यूनिट या पर हावर जो भी आपका रेट फिक्स किया गया है उसके हिसाब से उसको मजदूरी दी जाएगी। जैसे एक लेबर ने 5 घंटे काम किया और 1 घंटे के 5 रुपये मिलते हैं, तो टोटल जो वेजेस होगी उसकी 5 × 5 यानी कि 25 रुपीज़ उसको पेमेंट किया जाएगा। यानी कंक्लूडिंग हम कह सकते हैं कि आपने जितने घंटे काम किया है उसके हिसाब से आपको मजदूरी दी जाती है। तो सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड, ये मेथड आपका कहाँ सही रहेगा, जहाँ पर टाइम के हिसाब से पेमेंट की जाती है। तो एक तो वहाँ पर जहाँ पर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते काम की, जैसे कि मैनेजरियल वर्क है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, या आप क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देते हो, क्योंकि वहाँ पर आप टाइम को कोई फैक्टर जो है कंसीडर नहीं करते। और जहाँ पर जो टाइट कंट्रोल है वो पॉसिबल है, वो काम अगर ऐसा है जो कई प्रोसेस से होकर जा रहा है तो भी हम उसके अंदर इस मेथड को यूज़ करेंगे। तो अगर हम टाइम वेज रेट सिस्टम को यूज़ करते हैं तो उसकी मेरिट्स क्या हैं। तो मेरिट्स क्या होंगे, एक तो सिंपल मेथड है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कम होंगे इसके अंदर, और इससे हमारी जो मशीनरीज हैं, हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे से यूज होगा। रीज़न क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी जो वेजेस उनको मिल रही है वो उनकी टाइम के हिसाब से मिल रही है, तो कोई जल्दबाजी वो नहीं करते हैं। फिर सिक्योरिटी रहती है, भाई जितना टाइम काम करोगे आपको उतने टाइम के पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और लेबर जो है वो सेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन है कि क्वांटिटी चाहे कम हो या ज़्यादा, लेकिन उनको उनकी जो टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। कि ड्रॉबैक्स क्या होंगे इस मेथड की, कि एक तो उनका जो रिवार्ड्स है, अगर कोई एफिशिएंट एम्प्लॉई है वो अच्छी यूनिट ज़्यादा यूनिट बना रहा है, कोई कम बना रहा है, आप वहाँ पर उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे, आप सिर्फ टाइम को कंसीडर कर रहे हो, तो उनको उनके एफिशिएंसी का अवार्ड नहीं मिलता। यानी कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे मेहनत करते हैं, वो इससे मोटिवेट नहीं होते। और इसमें जो है ओवर टाइम की कोशिश करते हैं हर कोई लेबर, क्योंकि वो स्लो वर्क करेंगे, उनको पता है भाई आपको टाइम के हिसाब से वेजेस मिलनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। ये था फर्स्ट मेथड। एंड नेक्स्ट इज़ पीस रेट सिस्टम, मीन जहाँ पर टाइम को ना देखकर आपने काम कितना किया है, आपने यूनिट कितनी बनाई है, आपने क्वांटिटी कितनी बनाई है, उसके हिसाब से जब आपको वेजेस दी जाती है तो वो होगा पीस रेट सिस्टम। मीन जैसे आपने 5 यूनिट प्रोड्यूस की और 1 यूनिट के आपको 5 रुपये मिलते हैं, तो 25 रुपीज़ आपको वेजेस दी जाएगी। तो ये मेथड कहाँ सूट करेगा, जहाँ पर आप उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो कि आपने 5 यूनिट बनाई हैं, 10 यूनिट बनाई हैं, जहाँ पर आप उसको मेजर कर सकते हो। फिर मेरिट्स क्या होंगी कि ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, सिर्फ आपको यूनिट्स कितनी दे बनाई हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बनाने की कोशिश करोगे, फिर यहाँ पर डिफरेंस कर सकते हो कि एक एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको आप ज़्यादा जो है वो वेजेस दोगे। और
एक्सपेंसेस हमारे सुपरविजन के कम हो जाएंगे कि हर कोई एम्प्लॉइज़ अपने हिसाब से जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, हर कोई एम्प्लॉइज़ अपनी क्वांटिटी बनाने के ऊपर फोकस कर रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट इसकी कम आएगी। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या होंगे इससे? भाई हर कोई क्वांटिटी बनाने के लिए 5 यूनिट बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, कोई 15 बना रहा है, क्वांटिटी के ऊपर वो फोकस करें, यानी क्वालिटी के ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डाउन जा सकती है और एम्प्लॉइज़ ज़्यादा क्वांटिटी बनाने की वजह से अपनी हेल्थ को जो है वो इग्नोर करता है। तो लेबर यूनियन है वो भी इसका अपोज करती हैं क्योंकि यहाँ पर आप एम्प्लॉइज़ को एक तरीके से देखा जाए तो एक्सप्लोटेशंस वहाँ पर हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करवाना चाहते हो। एंड थर्ड इज़ इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, मीन जहाँ पर टाइम के हिसाब से भी पेमेंट की जा रही है प्लस काम के हिसाब से पेमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर इंसेंटिव मीन आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। तो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि टाइम के हिसाब से तो आपको मिलेगी ही मिलेगी मजदूरी, जितना आप काम करोगे, जितना टाइम आप मिनिमम इतना टाइम लगा रहे हो तो इतनी वेजेस तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, प्लस जितना टाइम आप बचाओगे उसका भी आपको बोनस दिया जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 घंटे रखा है और वो काम जो काम आपको दिया गया था वो 5 घंटे की बजाय आपने 3 घंटे में कर दिया, यानी 2 घंटे आपने सेव कर लिए हैं। तो 3 घंटे के तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो 2 घंटे आपने बचाए हैं उसका भी आपको बोनस दिया जाएगा। अब बोनस देने के कई मेथड हैं, कई एक्सपर्ट्स ने अपने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। कोई 50% कह रहा है, कोई 100% भी कह रहा है। तो अलग अलग बोनस देने के तरीके हैं, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है कि लेबर को किसी न किसी तरीके से उनको मोटिवेट करना, वो बोनस के ज़रिए स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उनको जॉब सिक्योरिटी तो है ही उनकी कि उतना उनको पेमेंट मिलेगी मिलेगी, प्लस उनको अगर वो टाइम सेव करते हैं तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा जो बोनस है वो भी दिया जाएगा। थैंक यू।